जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7वीं की जो लेसन नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था, मेरी राजस्थान यात्रा, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो उस क्वेश्चन वो चैप्टर में पीछे की तरफ कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि ऑप्शन वाइज है, जिसका सही विकल्प चुनकर हमें बताना है कि उसका सही जवाब कौन सा है। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क नंबर में कहा गया है, निकिता अपनी राजस्थानी यात्रा के अनुभव को लिखकर। निकिता जो थी, जब उसने राजस्थान घूमने गई थी, इन सारी बातों को हम लोगों ने पहले ही कवर किया है, तो उसका जो अनुभव था राजस्थान घूमने का, वो उसे लिखकर क्या करना चाहती थी। ऑप्शन है, विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित करना चाहती थी। दूसरा नंबर ऑप्शन है, परीक्षा में आने वाले निबंध के रूप में तैयार करना चाहती थी। तीसरा नंबर है, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। और चौथा नंबर है, अपनी सहेली को पत्र भेजना चाहती थी। तो ये जो क नंबर है, इसका सही जवाब है 3 नंबर वाला, जो कि आंसर के रूप में यहाँ पे लिखा गया उत्तर में, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। तो आप लोग अपने बुक में 3rd नंबर वाला आंसर टिक करना। ठीक है, दूसरा नंबर है, पिताजी ने निकिता से कहा था कि वे लोग इस बार राजस्थान की सैर करने जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, राजस्थानी नहीं होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा नहीं होगी, दंत्यना में आ की मात्रा होगी, आ की भी मात्रा नहीं होगी, राजस्थान होगा। ठीक है, सिर्फ दंत्यना होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर में कहा गया है, सर्दी की छुट्टियों में जाना चाहते थे, मतलब सैर करने कहाँ जाएंगे राजस्थान जाने के बाद। सर्दी की छुट्टी में जाएंगे, गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे, बिहू की छुट्टियों में जाएंगे, दुर्गा पूजा की छुट्टी में जाएंगे। तो यहाँ पे ख नंबर में जो निकिता के पिताजी थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग सर्दी की छुट्टियों में हम लोग राजस्थान की सैर करने जाएंगे। नंबर कहा गया है कि जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि ऑप्शन में है, यहाँ गुलाब का सबसे बड़ा बाग उपस्थित है। उपस्थित नहीं होगा, अच्छा ठीक है, जो हो गया अवस्थित, टाइपिंग मिस्टेक है बहुत। यहाँ हर भवन के सामने गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ गुलाबी रंग के संगमरमर की खाने हैं। और आगे है कि यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि यहाँ के प्रत्येक भवन में भवन नहीं है, भवन होगा, ऐसे होगा, भ व और न। ठीक है, यहाँ पे भवन होगा, ये से ब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। आगे है, निकिता की राजस्थानी यात्रा में निम्नलिखित स्थानों के दर्शन का सही क्रम लगाइए। यहाँ पे जो निकिता ने राजस्थान की यात्रा की थी, तो सबसे पहले उसने क्या देखा था और अंत में क्या देखा था, अपने उन जगहों को बताना है कि पहले कौन सी जगह पे गई थी और लास्ट में कौन सी जगह पे गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd। पहले वो जैसलमेर गई, माउंट आबू देखी, उदयपुर गई और जयपुर गई। ठीक है, तो ये रहा उसका सही क्रम। ठीक है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, जैसे कि ऑप्शन में इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कहा गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक यात्रा रेलगाड़ी से की। तो किस रेलगाड़ी से की थी वो बताना है। तो निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा राजस्थानी एक्सप्रेस से की थी, याद रखना, राजस्थानी एक्सप्रेस। स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देखना, नहीं तो आंसर लिखने में गलत लिखोगे। एक्सप्रेस स्पेलिंग बहुत हार्ड लग रही है। ठीक है, नंबर ख में राजस्थान का स्वर्ण शहर, यहाँ पे शहर होगा। ठीक है, यहाँ पे शहर होगा। ठीक है, तो राजस्थान का स्वर्ण शहर किस शहर को कहा जाता है। तो जैसलमेर को हमने देखा था, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे कहा गया था कि जैसलमेर को राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहा जाता है। आगे है 3rd नंबर में प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। तो जो पुष्कर झील है
हम लोगों ने चैप्टर में सब कुछ आंसर हमें मिला था, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। तो पुष्कर झील में राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। नंबर घ है, राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य का नाम उल्लेख करो। तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य जो है उसका नाम है घूमर। ठीक है, ये रहा घूमर इसका सही जवाब। नीचे अगर हम लोग देखें तो कहा गया है कि भाषा अध्ययन में सूर्य का नाम लिखना है, जो कि ऑलरेडी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो सूर्य दिया गया है, आग है, पानी है, हाथी है, रात है और फिर से पानी दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द लिखना था। ठीक है ना। अब आगे कहा गया है कि नीचे जो दिया गया, अब तुम नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द इसी को हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं पे पर्यायवाची शब्द लिखा हो तो आप लोग घबराना मत, क्योंकि पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही है, मतलब एक ही चीज के दो नाम तीन नाम लिखने को कहता है एग्जाम में। तो कहा गया कि ऊपर तो दे दिया है, जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि सूर्य का आदित्य, रवि, सूरज, आग को हम लोग अग्नि, ज्वाला, अनल भी कहते हैं, पानी को जल, नीर, अंबु कहते हैं, हाथ को हस्त, कर, पानी कहते हैं, फिर रात को हम लोग रजनी, रात्रि, निशा भी कहते हैं, पानी को पानी नहीं है यहाँ पे, चंद्र है। ठीक है, चंद्र को चांद, शशिक, मयंक भी कहते हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे चंद्र है। ठीक है ना, यहाँ पे चंद्र है। अब कहा गया है नीचे दिए गए दो दो शब्दों के, जो शब्द दिया गया है उसका समानार्थी शब्द दो दो लिखना है। तो आंसर में आप लोग देखो, सागर का क्या क्या नाम हम लोग बोल सकते हैं। सागर को हम लोग समुद्र कहते हैं, और मलधि नहीं है, जलधि होगा। ठीक है, जलधि, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को। ठीक है, ये रहा जलधि, ये म नहीं है, ज होगा, जलधि। ठीक है, अच्छा, पुस्तक को हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तक को हम लोग ग्रंथ बोलते हैं और किताब भी बोलते हैं। पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं और पेड़ भी बोलते हैं। पक्षी को क्या बोलते हैं? चिड़िया बोलते हैं, खग बोलते हैं। ठीक है, और विपरीतार्थक शब्द है, देखो ये रहा विपरीतार्थक शब्द, जिसे हिंदी में एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसका नाम है विलोम। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, याद रहेगा आप लोगों को। तो कहा गया नीचे के वाक्यों को ध्यान से देखो, मतलब नीचे के वाक्य जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है, उसका विलोम बताना है। तो लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होगी, यहाँ पे विलोम कौन सा है? यहाँ पे लिखित का विलोम हो गया मौखिक। ठीक है, डरपोक मत बनो, निडर बनो। ये देखो, डरपोक का विपरीतार्थक हो गया निडर। ठीक है, अच्छा, और आगे है यहाँ पे मैं एक बार, और लिखित का मतलब लिखा हुआ, और मौखिक का मतलब होता है सिर्फ मुंह से बोला हुआ। डरपोक तो आप लोगों को पता है कि कोई इंसान डरपोक होता है, और निडर का मतलब है जो इंसान डरपोक नहीं होता है। आगे देखो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न सरल था या कठिन। ये देखो, सरल का विपरीतार्थक हो गया कठिन। ठीक है, अब कहा गया है ऊपर के वाक्य में मोटे अक्षरों में छपे शब्द का एक दूसरे का आलदा अथवा विपरीत अर्थ दे रहे हैं, ऐसे शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द के। यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे प नहीं होगा, विलोम होगा। ठीक है, यहाँ पे म होगा, विलोम शब्द कहते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द के अपने से उल्टा अर्थ प्रदान करे उसे हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जो मैं कि एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग देखना। दिन का रात, न्याय का अन्याय, अमीर का गरीब, स्वाधीन का पराधीन, आदि का अंत, प्रश्न का उत्तर, अंदर का बाहर, अहिंसा का हिंसा, देश का विदेश, सत्य का असत्य, अमृत का विष। ठीक है, आगे और है, जैसे पुराना का नया, दुश्मन का मित्र, आज़ादी की बंधन। ठीक है, आज़ादी जो होता है, कोई आज़ाद होता है और उसको बांध दिया जाता है तो उल्टा हो गया, बंधन में आ गया। मुश्किल, आसान, गुरु का होगा शिष्य, मिसाल का होगा बेमिसाल। ठीक है, तो और भी है, देखो, जैसे सुख का होगा दुख, ज्ञानी का होगा अज्ञानी, पुरुष का होगा स्त्री। अब यहाँ पे और भी बहुत लंबा है। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग फिलहाल यहीं तक रोक देते हैं वीडियो को। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हमने खाना खा लिया, वो चला गया। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे तीन है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है और एक प्रश्नबोधक है। तो इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा मतलब वक्त लगेगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग
इसके सेकंड वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। उसमें मैं ये सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नबोधक जो चिन्ह है उन सबको कैसे पहचाने, किस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें एक ही बार में आंसर मिल जाए। यहाँ पे जो दिया गया है जगह, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे उसको हम लोग बहुत ध्यान से इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।